नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो कि हम देखेंगे, जिसमें हमने राजस्थान जीके के कुल 25 प्रश्न हैं जो कि सिलेक्ट किए हैं। इसी क्लास पर आपको अंत तक बने रहना है और इस पेपर का जो पैटर्न है आपको जरूर समझना है। और हमने इस पेपर में जो कि हमारे एग्जाम्स हुए हैं 2026 में, तो इसी एग्जाम्स में किस लेवल के अक्सर प्रश्न पूछे गए वे भी प्रश्न हम आज की क्लास में देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है जिसको आपको स्टार मानना है और रिपीट भी हो सकता है। बनी ठनी चित्र किस शैली का है? पहला क्वेश्चन है बनी ठनी। राजस्थान की बोलियां और राजस्थान की संस्कृति, कुल 25 प्रश्न हैं जो कि हाईकोर्ट के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो बीकानेर, मारवाड़, मेवाड़ या फिर किशनगढ़, बनी ठनी चित्र। यहाँ पे जल्दी से हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर डी को, किशनगढ़। उसके बाद है इसके प्रमुख चित्रकार, तो वो थे या फिर कलाकार मोरध्वज निहाल चंद। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो वर्तमान में रीट एग्जाम्स 2025 में पूरे 150 प्रश्न इस तरह के पूछे गए। पैटर्न यही रहा था। अगर आपने रीट एग्जाम्स 2025 दिया है या फिर उनका पेपर देखा है तो पूरे के पूरे प्रश्न इस लेवल के पूछे गए थे। तो हाईकोर्ट में भी आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वाद्य यंत्र दे रखे हैं और उनसे संबंधित जाति दे रखी है, जैसे सारंगी, पुंगी, कमायचा और रावणहत्ता। बताइए। तो पहले जो भी इसका मिलान आपको आ रहा है उसका चयन करना है। जैसे पुंगी, सभी को मालूम है जो पुंगी है मुख्यतः काल भी ले जाती है वही बजाते हैं, जिसे हम सपेरे बोलते हैं। तो सेकंड का डी। अब आपको इन ऑप्शन में देखना है। देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखना, सेकंड का डी। इस तरह से आपको राइट आंसर देना है। इसमें आप देख सकते हैं सेकंड का बी है, तब आप जल्दी से आंसर सॉल्यूशन कर पाओगे। उसके बाद है सारंगी, तो सारंगी बजाते हैं लंगा। उसके बाद है कमायचा, मांगनियार है, और रावण हत्ता है जो कि है फूपे। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। उसके बाद हम पूरा पेपर देखेंगे जो कि 2018 में पूछे गया था। अंत तक बंद रहना, क्लास को स्किप मत करना। राजस्थानी साहित्य में पवरा, ये प्रश्न केवल पवरा ही पूछा गया था। हमने अलग से पवाड़े शब्द भी यूज किया है। तो क्या है राजस्थानी साहित्य में पवरा क्या है या फिर पवाड़े क्या है? गद्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अलंकार, बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली एक रचना, या फिर ऑप्शन नंबर सी है इसका प्रयोग साहित्य में श्रृंगार रस के लिए किया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी व्युत्पत्ति स्वर्ग के लिए प्रयुक्त शब्द। बताइए प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर पवरा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना। आपने नाम सुना होगा पाबू जी की पवाड़े। तो उसके विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली एक रचना होती है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम पेपर देखेंगे, ठीक है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? निरंजनी संप्रदाय, संत लालदास, संत रामशरण, संत हरिदास या फिर संत निरंजन दास। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, हमने भी इसको मोस्ट इंपोर्टेंट के लिए सिलेक्ट किया है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक, आप सभी को आंसर आता होगा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है, संत हरिदास। इसकी जो प्रमुख पीठ है वो है गढ़ा का बास नागौर। आप देख सकते हैं लेब असिस्टेंट साइंस 2022 में प्रश्न पूछा गया था। अब देखते हैं हमारे प्रश्न। उनसे पहले लास्ट एक प्रश्न है जो कि देख लेते हैं। आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? कभी कभी जिला पूछ लेते हैं। तो आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर, केला देवी, जीण माता या फिर डिग्गी मेला। अगर स्थान की बात करें
तो नवाटा पर आए। इसका जो मुख्य तिथि है माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक। अगर इंपॉर्टेंट मेला है तो तिथि भी याद रखनी है। बागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है और संत माव जी की तपोस्थली है, तो वह बेनेश्वर मेला, ऑप्शन नंबर ए। अब प्यारे साथ देख लेते हैं 2018 के प्रश्न, जल्दी से देखेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मेवाती बोली राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? मेवाती बोली राजस्थान की बोलियां, आपका अलग से पूरा टॉपिक है राजस्थान की संस्कृति और बोलियां, तो वो बोली जाती है ऑप्शन नंबर बी, अलवर और भरतपुर में। मुख्य बोली गोड़वाड़ी, पाली और जालौर की है। देवड़ावाटी सिरोही की है। थली बोली है जो कि बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर की है। रीट मुख्य एग्जाम्स 2026 में साइंस मैथ के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था, ढड़की बोली मुख्यतः बोली जाती है, तो उसका आंसर था साथियों मारवाड़, क्योंकि क्षेत्र पूछा था कि ढड़की बोली कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, तो उसका जो आंसर था मारवाड़ क्षेत्र। यह प्रश्न रीट मुख्य परीक्षा में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पिछवाई चित्रांकन की प्रमुख, पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है? 12 मासा, 12 भाषा, गीत गोविंद, रासलीला या फिर शिकार, तो वह ऑप्शन नंबर सी रासलीला। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ब्लू पॉटरी, जो कि वर्तमान में इसका चित्रकार पूछते हैं ब्लू पॉटरी का, तो बताइए ब्लू पॉटरी का संबंध किस जिले से है? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर या फिर जोधपुर? ब्लू पॉटरी, तो साथियों ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है, जयपुर जिले से संबंधित है। प्रमुख चित्रकार हैं वो है कृपाल सिंह, वो भी आपको याद रखना है। थोड़ा सा पैटर्न आप समझ सकते हैं, आपके हिंदी के 50 प्रश्न हैं, जीके के 25 प्रश्न हैं और अंग्रेजी के 10 प्रश्न हैं। और वर्तमान में आपके हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स में इंटरव्यू हैं जो कि हटाने की बात चल रही है, फिलहाल इंटरव्यू आपके शामिल है। नारायणा का जाना माना केंद्र है, नारायणा विष्णु संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, दादू पंथ या फिर राम सनाई? आंसर आ रहे हैं तो जल्दी से आंसर देना है, ऑप्शन नंबर सी दादू पंथ। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से कौन सा गढ़ है जो कि सुदर्शन गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? सुदर्शन गढ़, प्रमुख किलों के नाम एक बार जरूर याद रखना, तो ऑप्शन नंबर ए नाहरगढ़। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से किसकी प्रतिमा रणकपुर के सोमुखा मंदिर में प्रतिष्ठित है? किसकी प्रतिमा रणकपुर के सोमुखा मंदिर में प्रतिष्ठित है? आदिनाथ, नेमिनाथ, पासरानाथ या फिर शिव? राजस्थान के प्रमुख मंदिर जो कि एग्जाम्स में आते रहते हैं, यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए आदिनाथ। उसके बाद एक कुछ प्रमुख मंदिर हैं जो कि मैंने आपको अलग से समझाया है, ब्रह्मा जी का मंदिर, पुष्कर अजमेर, वराह मंदिर, ये भी जो स्थित है पुष्कर अजमेर में। उसके बाद लक्ष्मण मंदिर जो कि भरतपुर में, गंगा मंदिर, ये अक्सर मंदिर पूछा जाता है गंगा मंदिर का ऑप्शन में, तो ये भी भरतपुर में। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, तलवाड़ा, पासड़ा में एक स्थान, एक कभी कभी स्थान आता है तिलवाड़ा, तो तिलवाड़ा स्थान बाड़मेर में और तलवाड़ा है जो कि बांसड़ा में। तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है जो कि मुख्यतः तलवाड़ा बांसड़ा में। उसके बाद किरड़ू मंदिर बाड़मेर और रणकपुर मंदिर है जो कि पाली में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण कौन से शासक ने करवाया? ये हमारा प्रश्न है। राव बीका, राव महाराजा सूरज सिंह या फिर राय सिंह, कल्याणमल या फिर अनूप सिंह? बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण वो कराया था ऑप्शन नंबर बी महाराजा राय सिंह। अब मेरी जल्दबाजी में बी का ऑप्शन नहीं बनना है,
बीकानेर किले की जो नींव रखी थी वो रखी थी राव बीका ने, लेकिन इसके जो किले का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था राय सिंह ने 1589 से 1594 ईस्वी में करवाया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 123, जालरापाटन के सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है? मंदिर से समय दूसरा प्रश्न है, तो आपके अप्रैल में एग्जाम्स होने वाला है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा इन प्रश्नों का। जालरापाटन के सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषता, इस मंदिर का दूसरा नाम है सात सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है। सात सहेलियों का मंदिर निर्माण हुआ था 10वीं शताब्दी में। अगर ऊंचाई की बात करें तो 97 फीट है। ऑप्शन नंबर सी सप्तरथ। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन 132, रामसनी संप्रदाय के संस्थापक संत राम शरण के गुरु कौन थे? संत राम शरण के गुरु पूछे शरणदास, हरिदास, कृपाराम, कालदास। तो ऑप्शन नंबर सी कृपाराम जी। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राजस्थान दिवस तो सभी को मालूम है 30 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 134, जो कि वाद्य यंत्र से, रावण हत्ता क्या है? एक प्रकार का नृत्य, पुस्तक का नाम, वाद्य यंत्र या फिर स्थान का नाम। कई बार पूछा गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 में प्रश्न पूछा है 19 तारीख की प्रथम शिफ्ट में। रावण हत्ता तो वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी। अब है आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, नेवरी आभूषण शरीर की किस अंग पर पहना जाता है? नेवरी आभूषण कमर, गर्दन, हाथ या फिर टखना। नेवरी आभूषण जो कि पायल की तरह पहनते हैं, पायल के ऊपर ही पहनते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है, टखना। कभी कभी पेयर ऑप्शन भी दिया होता है, तो एक ही बात है, ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में इतना इतना ही। हमने आज की क्लास में राजस्थान जीके के कुल 25 प्रश्न देखे जो कि 2018 के पेपर में पूछे गए थे। जो भी साथी हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से आज से जुड़ जाना, और हमारा टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको इसकी PDF है वो भी मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।